नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है। दोस्तों एक मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया हुआ है, लेकिन किसी मीडिया में नहीं है। सोशल मीडिया में उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है और आज टाइम्स नाउ ने उस मुद्दे पे आज कवरेज दी है। और वो मुद्दा क्या है दोस्तों? अलीगढ़ में एक मस्जिद के सामने से एक बारात को नहीं गुजरने दिया गया है और जब वहाँ पे पूछा गया तो वहाँ पे कहा गया कि एआईएमआईएम के जो नेता हैं वहाँ के, ये अपने जो ओवैसी जी हैं उनकी पार्टी है और उनके नेता ने कहा है कि मस्जिद के सामने से कोई भी बारात नहीं गुजरेगी बिना परमिशन के। तो दोस्तों कुछ समय के लिए तो मैं सोच रहा था भाई ये खबर हिंदुस्तान की है या फिर कहीं और की है। और अगर हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान में काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं, खासकर जो दलितों की पॉलिटिक्स करते हैं। और और वो लोग कहाँ हैं? ठीक है। उसी तरह से आई थिंक एक हफ्ते पहले पूर्णिया में दलितों की बस्ती थी। वहाँ पे मुस्लिम लोगों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया और उनके घर करीब 30-32 घर जला दिए और किसी एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। और वो खबर भी मीडिया में उतनी ज़्यादा आई नहीं और हम लोग कुछ जान पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे खबरें जो है किसी कोई नैरेटिव के तहत नहीं चलाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और खासकर ये जो मेरा एक सवाल है कि ये जो दलितों के हितैषी हैं वो कहाँ हैं? चाहे आप बहन मायावती जी की बात कर लें, ठीक है। आप चंद्रशेखर क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर रावण जी हैं जो कि उभरते हुए दलित नेता कहे कहे जाते हैं, ठीक है। और भी कांग्रेस भी कहती है कि हम दलितों के साथ हरदम से हैं, सदैव से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो पार्टियां हैं, चाहे ये जो नेता लोग हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब दलितों के ऊपर कोई अगर आक्रमण करे और वो आक्रमणकर्ता जो है उसकी पहले आर-एन-डी की जाती है। भाई उसको मारने वाला कौन था? ठीक है। अगर मारने वाले में कोई क्षत्रिय मिल जाए, ठीक है, कोई राजपूत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, ठीक है, तो वो जो खबर जो है ना, उसको नेशनल मीडिया क्या इंटरनेशनल मीडिया पे भी वो चली जाती है। लेकिन अगर वही जो जो हमला करने वाला है, ठीक है, वो हमलावर अगर मुस्लिम है, ठीक है, या फिर किसी और समाज से है, ठीक है, तो वो खबर मीडिया में क्या न्यूज़पेपर के 8वें या 9वें पन्ने तक भी नहीं पहुंच पाती है। बेसिकली एक ये नैरेटिव बना के रखा जाता है, ठीक है। और ये नैरेटिव क्या है कि वो हिंदू और मुस्लिम, हिंदुओं में एक एक बाट, क्या कहते हैं उसमें, एक विभाजन करके रखना चाहते हैं। और उसमें फायदा क्या है? उसमें राजनेताओं को काफी फायदा है, जैसे कि आपने बताया बहन मायावती जी हैं और ये चंद्रशेखर जो है रावण जी, और काफी सारे और भी अनेक नेता जो हैं जो कि पॉलिटिक्स करते ही हैं दलितों की, ठीक है। उनकी रोटी जो सेकी जाती है वो इसी नाम पे सेकी जाती है, ठीक है। तो उन्हें किसी ना किसी तरीके से हिंदू समाज को जातिवाद, चाहे वो आप एक ब्राह्मणवाद हो, चाहे क्षत्रियवाद हो, चाहे दलित को हो, उसमें वो बांट के रखती है। वो बांटने उनका मेन काम है, ठीक है। और वो चाहती है कि अगर ये बटे रहेंगे तो भाई उनको वोट भी मिलेंगे, ठीक है। और वो मुस्लिमों, अगर वही मुस्लिम कोई कुछ गलत काम करे, ठीक है, तो उसमें उसको पीछे नहीं जाती हैं। उनको उनको उसका कारण ये है दोस्तों कि उन्हें लगता है कि अगर इनके पीछे आएंगे तो हमारा वोट खिसक जाएगा, ठीक है। चलिए एक और आपको उदाहरण देता हूँ। सबको पता है अखलाक का, ठीक है। उनके साथ जो भी हुआ वो काफी दुखद हुआ, ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सबसे पहले दिल्ली से कूद के पहुंच गए वहां पे, क्या कहते हैं,
यूपी में, और उनको काफ़ी सारा फ्लैट दिया गया, पैसे दिए गए, नौकरी दी गई। ठीक है, चलिए तो यूपी में हुआ। अभी दिल्ली में हुआ। ठीक है, दिल्ली में एक क्या नाम था, शुक्ला शुक्ला क्या नाम था, मैं नाम भूल गया हूँ उसको। वो जो बंदा था, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता, तो उसके घर वालों ने एक तरह से ऑनर किलिंग, या फिर क्या कहते हैं उसको, उसको जाके मार दिया। ठीक है, दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर ये घटना हुई है, और अरविंद केजरीवाल उसके घर तक भी नहीं जाते हैं। ठीक है, कारण क्या है? दिल्ली में काफी बड़ी आबादी, या फिर काफी सारी जो सीट्स हैं, वहां पे मुस्लिम आबादी बसती है, और अरविंद केजरीवाल जो है उसके एक बड़े ही बहुत बड़े साधक भी हैं। उनको वोट चाहिए, अगर वो जीतते हैं तो उसमें काफी बड़ा हाथ उस वोट बैंक का है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल अगर वो अखलाक को देते हैं तो उनको पता है कि उससे उनका जो वोट बैंक है मजबूत होता है। लेकिन अगर अ, दिल्ली में अगर मुस्लिमों के द्वारा किसी की हत्या हो जाती है, अगर उसको कुछ नहीं भी देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? एक और उदाहरण ले लीजिए रोहित वेमुला का। ठीक है, वो दिल्ली से कूद के हैदराबाद पहुंच गए उसके समर्थन में, और जो भी कुछ भी काफी सारे अनाउंसमेंट हो वो सब किया। ठीक है, लेकिन सिमिलरली दिल्ली में अगर कुछ हो तो वो कुछ खास करते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई ये जो एक मोटा वोट बैंक है ये आ गया तो बाकी हिंदू हिंदू जो हैं वो तो पहले ही बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा, और जब मेरे को मिल जाएगा तो भाई मुझे इनके पीछे और इनको मनाने और उसको करने की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो लगभग यही जो चीज चलती है, चाहे आप ये वेस्ट बंगाल में देख लें, चाहे दिल्ली में देख लें, चाहे यूपी में भी आप देख लें। ठीक है, या फिर हिंदुस्तान के किसी और भी कोने में आप चले जाइए, और सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया में आते नहीं हैं, जहाँ पे कि मारने वाला एक मुस्लिम है, ठीक है, एक दलित को, उसकी वहां पे लिंचिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन वो जो केस है मीडिया में आता ही नहीं है, और जो ये जर्नलिस्ट बैठे हैं बोलते हैं कि हम लोग बहुत ही सेकुलर हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, किसी तरह का पक्ष नहीं लेते हैं, ये सारी चीज चलती हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो ये लोग वही चलाते हैं जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह से बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष के साथ खड़े होकर अपने आप को निष्पक्ष बना के रखना चाहते हैं, और वो एक नैरेटिव जो है, और एक जो टारगेट जो है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, वो हिंदू समाज को काफी अच्छे से डिवाइड करते हैं। और आपने कभी सुना है कि मुस्लिमों में भी काफी सारी जातियां हैं, ऊंच नीच काफी है, एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से शादी नहीं कर सकता है, एक अशराफ है, एक रजील है, इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। अशराफ जो है, जो कि आ, मुगलों के साथ आए, चाहे जो भी है, और या फिर जो हिंदू जो अपर कास्ट थे, ठीक है, ब्राह्मण राजपूत, ये लोग जब कन्वर्ट हुए तो ये अपने आप को वहां पे भी जाने के बाद काफी अपने आप को ऊपर ही रखा। ठीक है, और भी है, ये खाली ऐसा नहीं कि जो कन्वर्टेड हुए उन्हीं में लोगों में ये भावना रही। अगर आप देखें अरब्स में भी, वहां पे भी, ठीक है, एक जो खलीफा हो सकता है वो सिर्फ एक या दो जो जो कबीले हैं वहीं से, उन्हीं कबीलों के अंदर से हो सकता है। ठीक है, एक अमीर आदमी जो है, तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। लेकिन कभी आप मीडिया को देखती हैं कि ये वो इन चीजों पे बात करे? कभी वो देखती हैं कि वो मीडिया अहमदिया, शिया, सुन्नी, ठीक है, और भी इतने सारे दुनिया भर के फिरके हैं, उसको बांट बांट के बात करते हुए दिखती है क्या? नहीं दिखती है। ठीक है,
तो उसमें उनके पॉलिटिकल मास्टर्स का फायदा है कि अगर वो चीज नहीं बांटे तो उनको फायदा है। एक जो पूरा जो रहेगा, पूरा का पूरा उनको वो रहेगा, वोट्स मिलेंगे, चाहे जो भी है, चाहे सपोर्ट बोले चाहे वोट बोले आप। तो ये एक तरह से एक नैरेटिव है, एक सोची समझी चाल है, या फिर क्या बोले, चाल नहीं, एक तरह से मैं बोलूँ कि मीडिया जो है दलितों पे अटैक पे तभी सेंसिटिव होता है जब वो एक एक हिंदू दूसरे हिंदू के प्रति करता है, ठीक है। नहीं तो मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया अगर होता भी है तो उसको सेक्युलरिज्म का चूल्हा, अगर गलती से अगर कभी अखबारों के पांचवें छठे पहुंच जाता है, या फिर सोशल मीडिया उसको अगर फोर्सफुली उनको फोर्स करता है कि भाई उसको थोड़ी तो कवरेज दें, तो वो उसको भी इस तरह से घुमा देते हैं कि आदमी खुद सुनने वाला जो है घन चक्कर बन जाता है। और मैं तो एक सीधा सा अपील करना चाहूंगा, जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, मैं तो कहूंगा कि भाई आप लोग दलित नेता हैं, कोई बात नहीं, आप वो पॉलिटिक्स आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन आप एक अच्छी तरह से उन लोगों का पक्ष तो लीजिए। आप ये नहीं देखिए अगर उसके साथ कुछ अ, जुल्म होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो आप ये तो मत देखिए कि वो अधिकार छीनने वाला कौन है, वो उनको मार कौन रहा है। आपकी प्रतिक्रिया जो है ये इस पे नहीं निर्भर होनी चाहिए कि उनको मार रहा है कौन, वो किस जाति से है, किस समुदाय से है, किस धर्म से है, ठीक है ना। क्योंकि और मैं एक उदाहरण भी देना चाहूंगा दोस्तों, जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ बंगाल के एक जो खासकर मटुआ और दलित समुदाय के नेता थे, ठीक है। वो जब भारत का विभाजन हुआ तो उन्होंने दलितों से कहा कि हम भाई पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और उसकी वजह से काफी बड़ी जो जनसंख्या थी वहां की दलितों की, वो वहीं पे रह गई, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि क्या कहें कि अंबेडकर जी ने इस्लाम के प्रति कहा है कि इस्लाम डिवाइड्स ह्यूमन इनटू टू ग्रुप्स, दैट्स मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। Islam is not universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only, with hatred against non-Muslim, ठीक है। तो जब वहां पे बंटवारा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, भाई बंटने के बाद पाकिस्तान तो बन गया, अब इनकी क्या जरूरत है। तो वहां पे चालू हुआ, वहां पे जो जो बच्चे जो हिंदू बच गए वहां पे रह गए, अधिकतर दलित रहे, क्योंकि जो जो जोगिंदर नाथ के जो मंडल के जो फॉलोअर्स अधिकतर दलित थे। वो भी जैसे मायावती हैं, चाहे आपके चंद्रशेखर रावण जी हैं, ठीक है, ये अधिकतर इनके फॉलोअर्स थे, वो रह गए, ठीक है। और जब उनको मारना चालू किया गया, उनका धर्म परिवर्तन करना चालू किया गया, तब जोगिंद्रनाथ मंडल जो है जिन्ना को चिट्ठियां लिखते रह गए, करते रह गए। जिन्ना तो छोड़िए, चाहे जो उस समय के जो लियाकत अली उनके जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो भी रिप्लाई नहीं करते थे। उन सबको तो छोड़ दीजिए, जो उनका पुलिस में अगर कोई इंस्पेक्टर हुआ करता था वो भी उनसे उनकी बातें नहीं सुनता था, जबकि जो जोगिंद्रनाथ मंडल जो थे उनको वहां का लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। और एक समय ऐसा आया कि जोगिंद्रनाथ मंडल को बांग्लादेश, या फिर जो आपका वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान या था, उसको छोड़कर भाग के आके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप कुछ भी बनिए, ठीक है, कम से कम आप जोगिंदर नाथ मंडल तो ना बनिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कृपया इस पे अपनी कमेंट्स भी दें। धन्यवाद दोस्तों।